प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़, सहाचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जानकारी दूंगी। प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम एवं मूल्य संचय की आधार है। अतः मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन केवल कीमतों व मौद्रिक मजदूरी को प्रभावित करता है। उत्पादन, रोजगार व वास्तविक मजदूरी दर मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन से अप्रभावित रहते हैं। इसको हम डायग्राम के द्वारा दिखा सकते हैं। इसका डायग्राम इस प्रकार से है। इस डायग्राम के 4 भाग हैं, ए, बी, सी और डी। ये चारों भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं भाग बी। इसमें एक्स अक्ष पर लिया है रोजगार, वाई अक्ष पर है वास्तविक मजदूरी, डी एल है डिमांड ऑफ लेबर अर्थात श्रम का मांग वक्र, एस एल है सप्लाई ऑफ लेबर अर्थात श्रम का पूर्ति वक्र। तो श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक मजदूरी है W/P1 और रोजगार है ON1। इस रोजगार के स्तर ON1 को आगे बढ़ाया तो इस डायग्राम ए में ON1 रोजगार के स्तर पर उत्पादन हो जाता है OQ1। अब इस OQ1 उत्पादन स्तर को हम आगे बढ़ाते हैं और डायग्राम सी में देखते हैं। तो जो डायग्राम सी है इसमें एक्स अक्ष पर हमने लिया है कीमत स्तर अर्थात प्राइस लेवल P और वाई अक्ष पर है उत्पादन अर्थात आउटपुट। तो मुद्रा की जो पूर्ति है यह है M1V। तो OQ1 उत्पादन पर कीमत स्तर है OP1। अब अगर मुद्रा की पूर्ति M1V से बढ़कर के M2V हो जाती है तो उत्पादन वही है OQ1 और इस OQ1 उत्पादन से हम लंब खींच रहे हैं जो है M2V तक। तो ये लंब M2V को जहाँ स्पर्श करता है उसके बाद हम इसे नीचे ले आते हैं तो यहाँ कीमत स्तर है OP2। तो स्पष्ट है कि उत्पादन OQ1 है, मुद्रा की पूर्ति बढ़कर के M2V हो गई है तो कीमत स्तर भी बढ़कर के OP2 हो गया है। अब इस OP2 कीमत स्तर को हम आगे बढ़ाते हैं तो डायग्राम आता है D। तो D डायग्राम में हम देखते हैं कि यहाँ हमने एक्स अक्ष पर लिया है कीमत स्तर P, वाई अक्ष पर लिए मौद्रिक मजदूरी। वास्तविक मजदूरी की रेखा है W/P1। इस वास्तविक मजदूरी की रेखा W/P1 को यदि हम कीमत स्तर P1 के अनुसार देखते हैं तो P1 कीमत स्तर पर मौद्रिक मजदूरी है W1 और अगर कीमत स्तर P2 लेते हैं तो इस P2 कीमत स्तर पर मौद्रिक मजदूरी बढ़कर के W2 हो जाती है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो कीमत स्तर बढ़ेगा, मौद्रिक मजदूरी बढ़ेगी। तो इस तरह से परिवर्तन सिर्फ मौद्रिक मजदूरी और कीमत स्तर में हुआ है। रोजगार, वास्तविक मजदूरी और उत्पादन इन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अर्थात जो वास्तविक क्षेत्र है इस पर मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये है मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव। तो मजदूरी यथावत रहने से कुल रोजगार व कुल उत्पादन अपरिवर्तित रहेगा। आधुनिक अर्थशास्त्री इस प्रतिष्ठित विचारधारा की आलोचना करते हैं। अब हम लेंगे बचत एवं निवेश सहित प्रतिष्ठित सिद्धांत। तो उत्पादन तथा रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की उपरोक्त विवेचना में हमने माना है कि अर्थव्यवस्था में अर्जित संपूर्ण आय उपभोग पर व्यय कर दी जाती है और बचतें नहीं होती, जबकि संपूर्ण अर्जित आय उपभोग पर व्यय नहीं की जाती और कुछ बचतें संभव हैं। अगर बचतें माने तो भी कुल मांग में उपभोग वस्तुओं के अतिरिक्त उत्पादन की निवेश वस्तुओं की मांग भी जुड़ जाती है। जब तक बचतों को निवेश में व्यय नहीं किया जाएगा तब तक
कुल आय एवं उत्पादन पूर्ण रोजगार के स्तर के अनुरूप नहीं होने से का नियम लागू नहीं होगा। कि से का नियम यह है कि मांग अपनी पूर्ति के बराबर हो जाती है या पूर्ति स्वयं अपनी मांग का निर्माण करती है। अतः प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के अनुसार बचतों व निवेशों में समानता ब्याज दर के द्वारा स्थापित होती है और उसके जो समीकरण है वे इस प्रकार से हैं। पहला समीकरण है S इज ए फंक्शन ऑफ R। S है सेविंग अर्थात बचत, F है फलन है फंक्शन है निर्भर करता है, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात ब्याज की दर। तो यहाँ स्वतंत्र चर है ब्याज की दर R और आश्रित चर है S अर्थात बचतें। तो अगर ब्याज की दर अधिक है तो बचतें अधिक होगी, ब्याज की दर कम है तो बचतें कम होंगी, दोनों एक ही दिशा में हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बचतें ब्याज दर का धनात्मक फलन है। तो सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ R अर्थात बचत ब्याज दर का धनात्मक फलन है। इसके बाद दूसरा समीकरण है I इजिकल टू G, कोई दूसरा फलन है फंक्शन है R अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर I है इन्वेस्टमेंट अर्थात निवेश, G का मतलब है कोई दूसरा फलन है फंक्शन है निर्भर करता है, और R है रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात ब्याज की दर। तो यहाँ स्वतंत्र चर है R अर्थात ब्याज की दर, I है आश्रित चर अर्थात इन्वेस्टमेंट। तो निवेश और ब्याज की दर में विपरीत संबंध है। अगर ब्याज की दर अधिक है तो निवेश कम किया जाएगा और अगर ब्याज की दर कम है तो निवेश अधिक किया जाएगा। तो ब्याज की दर और निवेश विपरीत दिशा में चलते हैं और हम ये कह सकते हैं कि निवेश ब्याज दर का ऋणात्मक फलन है। इसके बाद अगला समीकरण है S इजिकल टू I अर्थात बचत व निवेश में साम्य संतुलन की स्थिति को बताता है। S है सेविंग, I है इन्वेस्टमेंट। तो बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर है और बचत और निवेश में समानता ब्याज दरों के द्वारा स्थापित होती है। तो यह समीकरण बचत व निवेश में संतुलन की स्थिति को बताता है। प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार निवेश मांग की ब्याज लोच इकाई से अधिक होने से ब्याज की दर में थोड़ा सा परिवर्तन पूर्ण रोजगार के अनुरूप नियोजित कुल बचतों और नियोजित कुल निवेश के मध्य साम्य स्थापित कर देता है। एक बार वापस से समझ लीजिए कि प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार निवेश मांग की ब्याज लोच इकाई से अधिक होने से ब्याज की दर में थोड़ा सा परिवर्तन पूर्ण रोजगार के अनुरूप नियोजित कुल बचतों और नियोजित कुल निवेश के मध्य साम्य स्थापित कर देता है, जबकि कीन्स इस धारणा की आलोचना करते हैं बचत एवं ब्याज दर में इस प्रकार का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। तो इस प्रकार प्रतिष्ठित सिद्धांत में ब्याज दर एक महत्वपूर्ण घटक है जो बचत व निवेश के साम्य से अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार के स्तर तक पहुंचाने में समर्थ है। इसे हम डायग्राम के द्वारा बता सकते हैं। इसका रेखा चित्र इस प्रकार से है। यह है इसका डायग्राम जिसके 5 भाग हैं A, B, C, D और E। तो इसके जो 4 भाग हैं A, B, C, D ये पहले वाले ही हैं और E भाग नया है। तो मैं इन 5 भागों को वापस से समझा देती हूँ। सबसे पहले लेते हैं B भाग, जिसमें X अक्ष पर है रोजगार, Y अक्ष पर है वास्तविक मजदूरी। डिमांड ऑफ लेबर अर्थात श्रम की मांग जो ऊपर से नीचे गिरती हुई है अर्थात इसका ढाल ऋणात्मक है, और सप्लाई ऑफ लेबर जिसका ढाल धनात्मक है अर्थात ये नीचे से ऊपर की ओर उठ रहा है। तो श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं। वहाँ वास्तविक मजदूरी W/P1 है और रोजगार है ON1। इस ON1 रोजगार के स्तर को ऊपर A डायग्राम की तरफ बढ़ाया है तो ON1 रोजगार के स्तर पर उत्पादन होता है OQ1। इस OQ1 उत्पादन को आगे बढ़ाया C डायग्राम की तरफ तो ये मुद्रा की पूर्ति MV को काटता है और OQ1 उत्पादन पर कीमत स्तर OP1 निर्धारित होती है। इस OP1 कीमत स्तर को D डायग्राम की तरफ आगे बढ़ाया है तो W/P1 वास्तविक मजदूरी की रेखा है जिसे P1
रेखा जहाँ काटती है तो वहाँ मौद्रिक मजदूरी OW1 निर्धारित होती है। तो ABCD का जो विश्लेषण है ये पुराना है। अब जो ई डायग्राम है ये बचत और निवेश के संबंध में है। तो इसमें हमने एक्स अक्ष पर लिया है बचत व निवेश और वाई अक्ष पर यहाँ हम ले रहे हैं ब्याज की दर अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो एस वक्र है इसका ढाल धनात्मक है, ये नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ है। इसका मतलब साफ है कि ब्याज की दर कम है तो बचत कम है, ब्याज की दर अधिक है तो बचत अधिक है। जबकि जो निवेश रेखा है आई, इसका ढाल ऋणात्मक है अर्थात ये ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई है। इसका मतलब ये है कि ब्याज की दर अधिक है तो निवेश कम किया जाएगा और ब्याज की दर कम है तो निवेश अधिक किया जाएगा। तो बचत और निवेश की रेखा दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं जहां ब्याज की दर है OR1। तो ये संतुलन की स्थिति है जहां बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर पाए जाते हैं और ब्याज की दर OR1 निर्धारित होती है। अब अगर ब्याज की दर OR2 है तो OR2 ब्याज की दर पर आप देखिए कि बचतें अधिक है और निवेश कम है और इस कारण से ब्याज की दर घटेगी और तब तक घटेगी जब तक कि बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते हैं और ब्याज की दर पुनः OR1 हो जाएगी। इसके विपरीत अगर हम नीचे देखते हैं तो OR3 ब्याज की दर है, तो यहाँ पर निवेश अधिक है और बचतें कम है। तो इस वजह से निवेश अधिक और बचत कम होने के कारण ब्याज की दर बढ़ेगी और तब तक बढ़ेगी जब तक कि बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते हैं और यहाँ पुनः वापस से ब्याज की दर OR1 निर्धारित होती है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि बचत और निवेश में संतुलन स्थापित होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई है डायग्राम के द्वारा और इसी को वापस से रिपीट कर देती हूँ मैं कि चित्र ई में बचत व विनियोग रेखाएं एक दूसरे को जहाँ काटती हैं वहाँ कुल बचतों एवं कुल निवेशों की बराबरी S=I से साम्य ब्याज दर R1 का निर्धारण होता है। यह वह ब्याज दर है जहाँ कुल बचतों व कुल निवेशों में साम्यावस्था S=I है। कुल उत्पादन, कुल रोजगार, कीमत स्तर तथा मौद्रिक मजदूरी का निर्धारण चित्र ABCD द्वारा दिखाया गया है और इसमें कोई परिवर्तन फिलहाल इस डायग्राम में नहीं है। तो ये था प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत में बचत और निवेश।